उसने जवाब में उनसे कहा, तुम शाम को कहते हो कि मतला साफ रहेगा क्योंकि आसमान लाल है, और सुबह को ये कि आज आंधी चलेगी क्योंकि आसमान लाल और धुंधला है। तुम आसमान की सूरत में तामीज़ करना तो जानते हो, मगर वक्तों के निशान नहीं जान सकते। ये बुरी और हराम का पुष्ट निशान तलब करती है, और यूनुस नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उसे ना दिया जाएगा। और वो उन्हें छोड़कर चला गया। और शागिर्द पार जाते वक्त रोटी साथ लेना भूल गए थे। तब यीशु ने उनसे कहा, खबरदार, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहो। और वो आपस में तकरार करके कहने लगे कि हम रोटी नहीं लाए। बस यीशु ये जानते हुए कहा, ऐ कौम इत्तेकादो, तुम आपस में क्यों तकरार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं समझे? और उन 5,000 की 5 रोटियां तुम्हें याद नहीं? और ना ये कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई? और ना उन 4,000 की 7 रोटियां? और ना ये कि तुमने कितने टोकरे उठाए? क्या वजह है कि तुम ये नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटी की बाबत नहीं कहा, बल्कि ये कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहो। मेरे अजीज भाइयों और मेरी अजीज बहनों, आज की तीनों तलावतें हमें ईमान की मजबूती के हवाले से बताती हैं। जब हमने पहली तलावत सुनी तो पहली तलावत में आप देखें कि खुदा का कलाम नाजिल होता है और खुदा ये बताता है कि एक वक्त आएगा जब सिर्फ चुने हुए नहीं, बल्कि वो लोग जो चुने हुए नहीं हैं, यानी कि गैर अक़वाम जो हैं, वो भी खुदा के कलाम को सुनेगी और खुदावंद पर ईमान लाएंगी और उन्हें भी खुदा अपने बेटों में शामिल। दूसरी तलावत में हम देखते हैं कि पौलुस रसूल अपने आप को गैर कौमों का रसूल गर्दानते हैं और कहते हैं कि मैं गैर कौमों का रसूल हूं, क्योंकि खुदा ने सिर्फ इसराइली को नहीं बल्कि सबको चुना। और यीशु मसीह के आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इसराइलियों को बचाना नहीं है, बल्कि पूरी कायनात को बचाना। लेकिन जब हम तीसरी तलावत में जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो एक खातून से बात करते हैं और वो एक कनानी खातून है जिसकी बेटी को एक बदरू सताती है। यीशु मसीह इस औरत के साथ बात करने से पहले एक मौजज़ा कर चुके हैं और वो मौजज़ा है 5,000 लोगों को खाना खिलाना, बच्चों और औरतों के अलावा। अब इन 5,000 लोगों को खाना खिलाते वक्त यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, जब वो खाना खा चुके तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से क्या कहा कि आप बचे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करें। और कितने टोकरे बने? 12 टोकरे। इसके बाद, इस वाक्य के बाद, इस कनानी औरत का वाक्य है और उसके बाद 4,000 लोगों को खाना खिलाने का मौजज़ा। और उन 4,000 लोगों को खाना खिलाते वक्त जब खाना खा चुके वो, तो 7 टोकरे बचे। पहले कितने बचे? बाद में कितने बचे? 7। तो मत्ती रसूल ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस वाक़े को इन दोनों मौजज़ात के दरमियान में रखा ताकि हम इस बात को पूरे तौर पर सीख सकें कि यीशु मसीह असल में क्या चाहते हैं और किस तरह का ईमान हमारी जिंदगी में पैदा होना चाहिए। जब हम
12 टोकरों की बात करते हैं तो ये इस्राएल के 12 कबीले हैं। लेकिन बात क्या हो रही है? बचे हुए टुकड़े, बचे हुए टुकड़ों से ये टुकड़े भरे गए। और यीशु मसीह के पास जब ये कनानी औरत आती है और यीशु मसीह से कहती है, क्या इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी एक बदबू से बुरी तरह सताई जाती है। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी और के लिए भेजा नहीं। हालांकि ये औरत जो है यीशु मसीह के पास आकर चला रही है, उसे कह रही है इब्ने दाऊद, उसे कह रही है मुझ पर रहम कर। तो यीशु मसीह उसे आगे क्या बात कर रहे हैं? अब यीशु मसीह ने यह क्यों कहा? एक तो वजह हमारे सामने है कि 12 टोकरे जो बचे थे और यीशु मसीह वहां पे ये जाहिर कर रहे हैं कि मैं इस्राएल के बकिया के लिए नजात और हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया। एक तो ये बात है। लेकिन दूसरी बात यह है कि यीशु मसीह, कई दफा कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह उसके ईमान को आजमाना चाह रहे थे, यीशु मसीह देखना चाह रहे थे कि इस औरत के अंदर कितना ईमान है। ऐसा नहीं है, यीशु मसीह उसे आजमा नहीं रहे थे, बल्कि यीशु मसीह बिल्कुल सही बात और सीधी बात कर रहे थे। और यीशु मसीह बता रहे थे कि मैं उन लोगों के खिलाफ हूं, उन लोगों को पसंद नहीं करता, उन लोगों को कबूल नहीं करता जो लोग दूसरों का रूप इख्तियार कर लेते हैं, बहरूपीय बनकर मेरे सामने आते हैं, यानी कि दूसरों को अडॉप्ट करके उनके तरीकेकार को अपनाकर मेरे पास आते हैं। उन्हें यह लगता है कि शायद हम इस तरह से खुदावन के पास आएंगे तो खुदा हमारी ज्यादा सुनेगा। अब इसने किया क्या था? इस औरत ने यहूदियों का तरीका अपनाया। यह कनानी है, यहूदी नहीं है, लेकिन तरीका कौन सा अपनाया है? यहूदियों वाला। यहूदियों का क्या तरीकेकार था? वो खुदा से ये कहते थे कि हम पर क्या कर, रहम कर। ये जो तरीकेकार था ये खास यहूदियों का तरीकेकार था और इसने बिल्कुल वही तरीका अपनाया। इसने भी सेम वर्ड्स इस्तेमाल किए, क्या इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। तो यीशु मसीह ने कहा कि दूसरों का तरीका इस्तेमाल करके आप खुदा से उसकी रहमत को हासिल नहीं कर सकते। आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि हम यहूदियों की तरह इबादत करते हैं, हम उनका तरीकेकार इस्तेमाल करते हैं। तो खुदा दूसरों का तरीकेकार इस्तेमाल करके हमसे खुश नहीं होता, बल्कि वो कहता है कि हम अंदर से इबादत करें, दिल से उसकी तरफ मायल हो, ना कि दूसरों को कॉपी करके तो ये जाहिर करें कि हम खुदावंद खुदा के बड़े बरगजीदा हैं या खुदावंद से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अब आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों की नकल करके, दूसरों का तरीका इस्तेमाल करके, उनकी तरह होकर ये सोचते हैं कि खुदा हमारी ज्यादा सुनेगा। तो खुदा उन लोगों की कभी भी नहीं सुनता, बल्कि उन्हें बताता है, उन्हें समझाता है, उन्हें कहता है कि आप जो हो वही मेरे सामने पेश हो जाओ, उसी तरह से मेरे सामने पेश हो जाओ जिस तरह से आप हैं, पूरे दिल से मेरे सामने आए। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप दूसरों को कॉपी करें, बल्कि जरूरत इस बात की है कि जो भी आपके अंदर है, अल्फाज कैसे भी क्यों नहीं है, आप मेरे सामने पेश करें, मैं आपकी सुनूंगा, क्योंकि मैं दिल की आवाज सुनता हूं। जुबान से जो आप इकरार करते हैं वो यकीनी तौर पर लाजमी है, लेकिन मैं सुनता दिल की हूं, मैं देखता दिल को हूं कि आपने अपने दिल में क्या रखा हुआ है, आप कितने ईमान के साथ, कितने दिल के साथ मेरे पास आते हैं। जब वो औरत इस बात को अंडरस्टैंड करती है तो क्या कहती है? वो औरत फिर अपनी जुबान में, अपने अंदाज में खुदावंद खुदा से रिक्वेस्ट करती है कि मेरी बेटी पर क्या कर, रहम कर। मेरी बेटी को बच्चा एक बदबू से सताती है,
और वो मरने के करीब। तो अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? अब यीशु मसीह कहते हैं कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना रवा नहीं। अब ये बहुत ही सख्त फिक्रा था उस औरत के लिए, इंतहाई सख्त फिक्र, जिसे हो सकता है कि वो बर्दाश्त ना कर पाती, मगर उसने इसको क्या किया? बर्दाश्त किया। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे अय्यूब नबी का वाकया हमारे सामने, कि अय्यूब पर क्या आई? मुसीबत आई, तंगी आई, बीमारी आई, हत्ता कि उसके सारे बच्चे भी मर गए। और उसकी बीवी क्या कहती है? उसकी बीवी कहती है कि आप क्या करो, आप खुदा का इनकार करो, आप उसकी तहकीर करें और मर जाओ। लेकिन अय्यूब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि क्या हम खुदा से सुख पाए और दुख ना पाए? और ये कहकर वो खुदा की तमजीद करते, तहकीर नहीं करते। यहां पे भी यही है, इस औरत पर भी इसी तरह का वाकया गुजरा। इस औरत को यह कहा जा रहा कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं डाली जाती। ये तहकीर नहीं कर रही, ये जवाबन कुछ नहीं कह रही, बल्कि क्या कहती है? अपने ईमान में आगे बढ़ती है। वो कहती है कि ठीक है खुदावन, आपने मुझे ये याद दिला दिया कि मैं एक कनानी औरत हूं, लेकिन मेरा ईमान मजबूत है, मैं आप पर भरोसा रखती हूं, मैं इस्राएल के तरीके को तरक करके अपने तरीके में आती हूं, लेकिन जिस तरह से आपने मुझे कहा मैं उसको कबूल करती हूं और आपके सामने ये बात रखती हूं कि ये जो कुत्ते हैं वो भी तो वही रोटी खाते हैं जो मालिक की मेज पर से गिरती है। वो टुकड़े जो मालिक की मेज पर से गिरते हैं, कुत्ते भी उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं, वो कोई और रोटी नहीं करते। तो उसके साथ ही यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तेरा ईमान भरा। यीशु मसीह उसे ये नहीं कहते कि जाओ तुम तो गैर कौम हो, जाओ जाके पहले बपतिस्मा लेके आओ, जाओ पहले अपने आप को पाक साफ करके आओ। बल्कि यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह उसे कबूल कर लेते हैं और सिर्फ कबूल ही नहीं करते, बल्कि क्या कहते हैं कि तेरा ईमान भरा, तेरा ईमान भरा। और ये बड़ी बात है उसके लिए, ये एक उम्दा बात है उसके लिए, और उस औरत के लिए खुदावन यीशु मसीह रहम के दरवाजे को खोल देते। यीशु मसीह उसे कहते हैं कि आपकी बेटी ने क्या पाली है? शिफा। इसलिए क्योंकि हर हाल में, हर हालत में आपने ईमान को बचाए रखा, हर हालत में आपने कबूल किया। आपने ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं किया कि मैं चूंकि धुतकारी गई हूं, मुझे चूंकि खुदा यीशु मसीह ने ऐसा कह दिया और इतना खतरनाक फिक्रा मेरे लिए बोल दिया है, लिहाजा मैं अब क्या करूंगी? मैं चली जाऊंगी, खैर है जो भी होता है। ऐसा नहीं किया, बल्कि क्या किया है? कबूल किया। आपने अपनी हालत को कबूल किया। आप जिस हाल में हो उस हाल को आपने कबूल किया है और आपने अपने ईमान को मजबूती के साथ थामे रखा और आपने इस बात का यकीन किया कि मैं वाकई ही शिफा और निजात देने के लिए आया हूं, और इस बात को भी कबूल किया कि मैं सिर्फ इस्राएल ही के लिए नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लिए आया। जब वो ये कहती है कि कुत्ते भी वही टुकड़े खाते हैं जो मालिक की मेज पर से घिरते हैं, तो वो इस बात का ऐलान करती है कि आपकी शफ़क़त, आपकी मेहरबानी तमाम कायनात के लिए, आप एक खास उम्मत के लिए नहीं है, आप खास लोगों के लिए नहीं है। और यीशु मसीह कहते हैं कि तेरा ईमान बड़ा है, वाकई ही मैं एक खास उम्मत के लिए नहीं। आज जब हम यहां पे मौजूद हैं तो इस
मोजज़े में यीशु मसीह हमें यह बताना चाहते हैं कि आपको जरूरत नहीं है कि बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज आप इस्तेमाल करें और दिल से दुआ ना करें। कई दफा हम वर्ड्स चूज करते रहते हैं, कुछ अल्फाज किसी से ले लिए, कुछ अल्फाज किसी से ले लिए, कुछ अल्फाज किसी से ले लिए और सारे अल्फाज को इकट्ठा किया और फिर हम दुआ करते हैं और लोगों को बताते हैं कि मैं कितनी अच्छी दुआ कर सकता हूं। खुदा को आपकी अच्छी दुआ से मतलब नहीं है, बल्कि खुदा को मतलब है इस बात से कि आप कितना दिल से दुआ करते हैं। आपने जो मांगा है उसमें आप इन्वॉल्व कितने हैं, आप जो चाहते हैं आप किस हद तक उसमें सब्र हासिल कर सकते हैं। अब देखिए, ये औरत जो है सब्र का दामन नहीं छोड़ रही। ये औरत जो है वो खुदामंद खुदा से मांगती जा रही है। इनकार के बावजूद हम कई दफा अपनी जिंदगी में देखते हैं कि अगर हम खुदा से मांगे, लगातार मांगे, 1 महीना मांगे, 2 महीने मांगे, 3 महीने, साल पूरा मांगे और हमें ना मिले, तो हम कहते हैं कि बस अब कोई और रास्ता अपनाने की जरूरत है। कई दफा हम जादूगरों के पास चले जाते हैं, कई दफा हम ताबीज घड़ने वालों के पास चले जाते हैं, कई दफा हम और जगहों पे जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें यह लगता है कि यहां से अब मेरा मामला हल नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस औरत को देखें तो ये यीशु का पीछा नहीं छोड़ रही। इससे मालूम है कि हमेशा की जिंदगी तो सिर्फ इसी से मिलेगी, मेरी बेटी को आराम सिर्फ इसी से मिलेगा, बाकी जगहों से वक्ती तौर पर हो सकता है कि आराम मिल जाए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं मिल सकता। एक बात याद रखिए, इब्लीस अगर किसी को कुछ देता है तो डबल करके वापस ले लेता है। तभी आप देखें, जादूगर हों, ताबीज घड़ने वाले हों, इस तरह के जितने भी लोग हों, कभी उनके घर में सुकून नहीं होता, वो कभी भी बहुत बाबरकत नहीं ठहरते हैं। और इसकी रीजन क्या होती है? हालांकि पैसे आते हैं उनके पास, मुख्तलिफ तरह के केसेस करके, यानी कि मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ काम करके वो बहुत सा पैसा जमा कर लेते हैं, लेकिन वो पैसा उनके पास ठहरता नहीं, उससे डबल उनका क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है, क्योंकि इब्लीस कभी भी आपके लिए बरकत पैदा नहीं करता, वो हमेशा आपके लिए नुकसान पैदा करता है। और ये औरत इस बात को समझती है कि अगर मैंने हमेशा के लिए आराम हासिल करना है, अगर मेरी बेटी को हमेशा के लिए तंदुरुस्ती चाहिए, तो वो सिर्फ यीशु मसीह है और इन्हीं से मैं हासिल कर सकता। इसलिए वो यीशु मसीह के पीछे है। और आज हमें यह सीखने की जरूरत है कि चाहे वक्त कितना भी क्यों ना गुजर जाए, हमें यीशु मसीह से मांगते रहने की जरूरत। फिर इसमें एक और बात है, और वो है हलीमी और फरोतनी। कई दफा हम आजिज नहीं होते हैं, हम हलीम नहीं होते हैं, हम फरोतन नहीं होते हैं, हम खुदावन के पाक घर में भी अपने आप को कुछ समझते हैं, हम चलते फिरते भी अपने आप को कुछ समझते हैं, हम अपने आप को कुछ गर्दान कर दूसरों को न चीज समझते हैं। लेकिन अगर हम हलीमी और फरोतनी से काम लें तो ही खुदावंत की बरकतें हमारी जिंदगी में नासिल होती है। अब देखिए, यह हलीम और फरोतन है, यह कतई किसी भी बात का जवाब बुरे तरीके से नहीं दे रहे। और कई दफा लोग सोचते हैं कि यह तो जरूरतमंद है, तो जब जरूरतमंद है तो तब उसने क्या करना था, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कई दफा जरूरतमंद भी होते हैं, हमें खुदा की जरूरत है तो भी हम खुदा के सामने अकड़ते हैं। कई दफा हम निजी होते हैं, लेकिन हम उस तरह से खुदावन के सामने पेश नहीं होते, बल्कि हमारा अंदाज जो है वो भी वाला नहीं होता, आजिज़ाना नहीं होता। हम खुदावन के पास आते हैं और इसी तरह से बात करते हैं कि आपने मेरा ये काम करना है या नहीं करना। तो खुदा के साथ हम इस तरह की बात नहीं कर सकते, बल्कि खुदावन खुदा के सामने जब हम आएंगे तो हमें आजिज़ी और फरोतनी ही के साथ आने की जरूरत है। जैसे हम खुदावन के पाक घर में आए हैं
बहुत से लोग जो हैं वो खुदावंद के पाक घर में आते हैं और चौखट को हाथ लगाते हैं, ऐसे सजदे की हालत में खुदावंद के घर में दाखिल होते हैं। ये अच्छा एक तरीकेकार है, क्या बड़ी आजिज़ी के साथ खुदावंद के पाक घर में दाखिल हुए। और आप इस बात को समझ रहे हैं, आप इस बात को जान रहे हैं कि आजिज़ी और हलीमी ही में खुदा की बरकतें पोशीदा। अगर आप खुदा के सामने आजिज हैं तो यकीनी तौर पर खुदावंद आप पर रहम करेगा। ये 100% श्योर है। और खुदा हलीमों को पसंद करता है, फरोतनों को पसंद करता है, और जो अकड़े हुए होते हैं उन्हें यकीनी तौर पर खुदा पसंद नहीं करता। आज का कलाम हमें यह बता रहा है कि किसी भी हालत में आप क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, आपने खुदावंद पर भरोसा करना नहीं छोड़ना, आपने दुआ करनी नहीं छोड़नी। और अगर आप इस बात को अपना लेते हैं तो यकीन कीजिए जैसे इस कनानी औरत पर रहम हुआ वैसे ही आप पर भी रहम होगा। और खुदावंद यीशु मसीह कहेंगे कि तेरा ईमान बड़ा है, तूने अपने ईमान के वसीला से वो सब कुछ हासिल कर लिया जो तू हासिल करना चाहता था या हासिल करना चाहती थी। जो भी हम पाना चाहते हैं, जो भी हम लेना चाहते हैं, हम इंतजार के साथ और थोपनी के साथ हासिल कर सकते हैं। जो लोग इंतजार नहीं करते, चाहते हैं जल्दी 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 मेरे लिए ये सारा कुछ हो जाए, वो हमेशा दुख उठाते हैं, वो हमेशा मुसीबत में रहते हैं, वो हमेशा तंगी में रहते हैं, क्योंकि वो जल्दी जल्दी पाना चाहते हैं। और यकीन कीजिए आप आम बात ही देख लें, आप चूल्हे से उतरी रोटी को जल्दी से मुंह में डाल लें तो क्या होगा? तेजी के काम जितने भी होते हैं वो हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, और जिनमें सब्र शामिल होता है। और जब हम इंतजार करते हैं तो फिर यकीनी तौर पर हम पूरे तौर पर खुराक को हासिल करते हैं। आज खुदावंद ये चाहता है जिन लोगों की भी दुआएं उन्हें लगता है कि रुकी हुई हैं, उनकी दुआ सुनी नहीं जा रही, उन लोगों के लिए आज खुदावंद का कलाम है, उसका पैगाम है कि आपको भरोसा रखने की जरूरत है, आपको ईमान लाने की जरूरत है, इंतजार करने की जरूरत है। और आप देखेंगे कि अगर खुदावंद की तरफ से जवाब नहीं भी आ रहा तो एक वक्त आएगा कि खुदावंद आपसे बात करेगा और फिर खुदावंद आपके ईमान के मुताबिक आपको शिफा, जो कुछ आपको चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए सब्र के साथ इंतजार करने की जरूरत है और दिल से दुआ मांगने की जरूरत है। अल्फाजकारी नहीं बल्कि दिल से दुआ करने की जरूरत है। और जो लोग भी दिल से दुआ करते हैं, अल्फाज कितने भी टूटे फूटे क्यों ना हो, उनकी दुआ सुनी जाती है, क्योंकि खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा, वो जानता है कि आप क्या मांगते हैं, आपको क्या दरकार है। आज हम ईमान के साथ थोड़ी देर के लिए हम अपने सरों को झुकाकर पूरे ईमान के साथ जो कुछ भी हमारी जिंदगी में मसाइल हैं, जो भी हमारी जिंदगी में परेशानियां हैं, जो भी हमारी जिंदगी में दुख है, तंगियां हैं, उन सब के लिए खुदावंद खुदा से मांगेंगे, दिल से मांगेंगे, अपने दिलों को खोलेंगे और खुदावंद से कहेंगे क्या खुदा मुझे ये दरकार है, मुझे ये चाहिए। और यकीनी तौर पर खुदा जो है वो अता फरमाने वाला खुदा है।